क्या बोला था, क्या साहब कि सिंध जो है वो किसी के किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और बाप डैम की बन प्रॉपर्टी रहा नहीं है, जी। और हम सबको ले डूबेंगे वगैरह वगैरह इस पे। और क्या, हम आपकी ईस्ट से शुरू करेंगे, तो ईस्ट से शुरू करेंगे। कितना अच्छा है ना सर। कल को अगर वेस्ट बंगाल में, यूपी, बिहार में, तमिलनाडु, आंध्रा में कहीं पे कुछ होता है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, एक डोजियर तैयार करना पड़ेगा, फिर अपनी डॉक्ट्रिन आएगी कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर। या तो सीधे बोल दिया कुछ भी भारत के अंदर हुआ तो वो तो हमारे पास, हमें तो कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सर, कि पहले ठोको बाद में देखेंगे किसने किया था। बट एक बिल्कुल। बात की आपको सराहना करनी पड़ेगी सर, हम्म, अब फिर लोग इमोशनल हो जाएंगे, कि पाकिस्तान आज ऐसा देश है सर जिसको ट्रंप गाली दे के, और जब वो प्रिपरेटरी टाइम था उसके इलेक्शन और स्वेरिंग इन के बीच में, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया था कि क्यों पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए। एंड फिर भी पाकिस्तान ने, अभी उस पर रीज़न तो हम सब जानते हैं, बहुत सारे हैं, कुछ हमारे अपने रीज़न हैं, कि देखिए फिर भी उसने जाके ट्रंप को अपने काबू में कर लिया। उनकी लॉबिंग वहाँ पे, इमरान खान ने भी बड़ी लॉबिंग की थी, इमरान खान को रिहाई करने के चक्कर में था यूएस से, और आज इमरान खान को भूल चुका, और यूएस से की बुला से अगर उसको मार भी दें को फर्क नहीं पड़ता। तो समवेयर इन्होंने वो जो उनकी जो एक टैलेंट है ना सर, कि आपने ईरान के प्रेसिडेंट को भी बुलाया, आप चीन घूम के आए, फिर आप यूएस से चले गए, फिर आप यूएस के सेंटकॉम के उसको निशान इम्तियाज़ दे दिया, फिर यूएस का 1.5 महीने के अंदर आप दोबारा चले गए। तो उसके रीज़न तो हम सब जानते हैं सर, अमेरिका का क्या रीज़न है ये, वो तो है ही है, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि उसने एक्चुअली हमें डिस्प्लेस किया है। ट्रंप की टेबल से भारत को पाकिस्तान ने डिस्प्लेस किया है। ये हमें, आई थिंक, रीज़न कुछ भी हो सर, क्रिप्टो करेंसी हो, ऑयल का हो, रेयर अर्थ हो, हमने चाइना से पंगा नहीं लिया, उल्टा चाइना से दोस्ती कर ली हमने। रशियन ऑयल वाला तो आज उसके जेडी वांस के मुंह से खुद ही निकल गया कि रशियन ऑयल पे जो भारत को टैरिफ लगाई है, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रीज़न, बिकॉज उससे पहले चाइना को लगना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी चाइना इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इंडिया, मोर कॉम्प्लेक्स देन इंडिया। बट आप देखिए सर, ये आई थिंक हमारे डिप्लोमेट्स को, जो भी लोग डील करते हैं, उनको ये कहीं बैठ के, कई बार आपको दूसरों से भी, दुश्मन से भी समझना पड़ता है कि 6 महीने के अंदर आपका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया रिलेशनशिप का। ट्रंप बेवकूफ़ है, तो हमने, आई थिंक, जैसे हमारा सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है, हमने हमारी गलती शायद ये हो गई कि हम उसको अक्लमंद मान बैठे। नहीं, मुझे लगता है सर हमने बेवकूफ़ को बेवकूफ़ मान लिया और बोला ऐसे डील नहीं करेंगे। और उन्होंने बोला है बेवकूफ़ है तो क्या, हम साथ में डील करेंगे। आई थिंक ये फ़र्क रह गया थोड़ा सा। हम थोड़े फिर उस पर चले जाते हैं ना, प्रिंसिपल्स पे चले जाते हैं, हम अपना वो कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन लॉन्ग रन में है तो पाकिस्तान तो यूज एंड थ्रो ही होगा, उसका इससे अलावा तो कुछ होना नहीं सर। लॉन्ग रन में तो मुनीर का एयर क्रैश तो कंफर्म है सर, वो आज लिखवा के ले लीजिए आप। एयर क्रैश में मरेगा नहीं तो किसी, जैसे ही ट्रंप गया, और ट्रंप ने दोबारा आना नहीं है सर। और ट्रंप जो डैमेज कर रहा है उसके बारे में ऑलरेडी सेन वॉइसेस अमेरिका के अंदर बोल रही हैं कि जो 25 साल की मेहनत हमारी है वो ट्रंप ने रातों रात बर्बाद कर दी। रातों रात बर्बाद की। ये भी कमाल की बात है, इसने रातों रात बर्बाद की। बिल्कुल सर। और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है, जो चलो उन्होंने पहले ISKP वाला मिलिटेंट टेररिस्टों को पकड़ के दिया, फिर उनको क्रिप्टो करेंसी का किया, जो भी किया। और जब हम कह रहे थे कि कोई सीज फायर की फ़ोन नहीं आया ट्रंप से, तो पाकिस्तान ने आगे होकर कहा, इसी मुनीर ने, कि ट्रंप साहब ने लड़ाई रुकवाई, एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुक गया और हम इसको नोबेल प्राइज़ के लिए करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने सिद्धांत साइड पे छोड़े और बेवकूफ़ ट्रंप को बेवकूफ़ मान के उसके साथ डील कर लिया। बट लॉन्ग रन जो आप कह रहे हो, आप इमेजिन कीजिए आज से 2 साल के बाद, वैसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का टेन्योर 2 साल का ही होता है, उसके बाद उसका वो नेक्स्ट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अमेरिकन टेन्योर, सही बात है, 2 साल के बाद जैसे ही मिड टर्म होता है 90% प्रेसिडेंट्स जो है वो मिड टर्म के बाद जीरो हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि अगर इसने, और जो सच है, जैसे हमने अभी कहा कि रातों रात बर्बाद किया है, तो वहाँ बहुत सियाने लोग बैठे हैं। सुपर पावर तो ऐसे पागलों से नहीं चलती सर, जिनको पिंच हो रहा है और बातें निकल रही हैं। ट्रेड और टैरिफ का नुकसान जो यूएस पे होगा, जिनके सिटीजन्स पे पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस ये जो भारत के साथ किया है। तो आप इसका डैमेज कंट्रोल जब स्टार्ट होगा, जैसे ही ट्रंप इनइफेक्टिव हुआ सर, मुझे तो गट फीलिंग है, कि कोई इसको उड़ा ही ना दे, क्योंकि अमेरिका में हर किस्म के लोग हैं और इसकी दुश्मनी भी दुनिया में हर जगह है। तो अगर ये बच वो गया, जो अपने दुश्मन नए नए बनाता रहता है ना, वो बनाता रहता है ना सर, तो अंदर भी बना डेली लिए, बनाता बाहर है भी वो बना। तो। जी। किसी के तो बारे में अगर कुछ भी इसको, कह देगा, किसी को गाली दे देगा, कुछ कर देगा। तो मैथ ऐसा 3.5 साल मैंने तो मैथ इतने देख लिए, हर तरह के पागल देख लिए। वो एक मूवी आती है ना, द डिक्टेटर, जिसमें वो शायद वो गद्दाफी के हुआ ऊपर बनाई हुई,
ये तो वो और उस यू द उड़ा देते डिक्टेटर हैं। का भी जो है एक कोई एम्पलीफाइड रूप लगता है। ट्रू। बट मैं एक जो आपका पॉइंट था उसको मैं यही एम्पलीफाई करता हूँ कि आज से 3.5 साल मैक्सिमम, और हो सकता है 1.5 साल के बाद, जब ट्रंप नहीं रहेगा, जब ट्रंप पावरफुल नहीं रहेगा, और जो लॉबीज जो काम कर रही हैं, जिन्होंने पहले भारत और अमेरिका को साथ लाया था, जब वो काम करना शुरू करेंगी तो आसिम मुनीर का अंत जनरल जिया जैसा ही होगा। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है सर। इसके सपने जो देख रहा है कि, और यूज एंड थ्रो तो अमेरिका की शुरू से पॉलिसी है। किस डिक्टेटर को इन्होंने बना के मारा नहीं है। सदाम हुसैन देख लीजिए, अब गद्दाफी देख लीजिए, रिकॉर्ड अभी एक सीरिया में बिठा दिया, उसकी भी एक दिन उसको भी राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका अंत तो क्लियर है। बट इसने देखो कितने डिप्लोमेटिकली और वट एवर यू में से, कि वही अमेरिका जो कह रहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में, इमरान खान को बाहर निकालो, आज दे डोंट बॉदर। वैसे तो उनके पूरी हिस्ट्री है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट देयर इंटरेस्ट। लेकिन पहले ये आया कि भाई जो पुराने जो प्रेसिडेंट्स थे वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी देखते थे, मीडियम और लॉन्ग टर्म को। जी। ये तो कल के बारे में सोच रहा है, कल के आगे तो परसों के बारे में नहीं सोच रहा है। ये बताइए कि ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट इसका खुद का अपना है? नो 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 नो, नहीं सर, वो तो मतलब क्लियर है। और वो आप उसको जोड़ के देखिए कि जो उनका वो है डैन केन, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उसका स्टेटमेंट उसके बाद क्या आता है? वो कहता हाँ, पाकिस्तान और यूएस इकट्ठे हो रहे हैं ताकि न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो है एशिया में बनी रहे। तो ये स्क्रिप्ट तो सर, इसको वो जो ड्रामा किया कि ब्लैक टाई डिनर है, उसमें मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, फिर वो सारे का सारा निकल के बाहर आया। तो ये मुझे क्या लगता है सर, अगर आपसे मैं क्रोनोलॉजिकल कर देखूं, कि बाइडन ने कोशिश की भारत और चाइना को लड़ाने की, हम नहीं लड़े। ट्रंप के आते आते ये सीन हो गया कि उल्टा भारत और चाइना ने हाथ मिला लिया और फौजें अपने बॉर्डर से पीछे को खींच ली। उसके बीच में जितना प्रोपेगेंडा आपको पता, राहुल गांधी इन्होंने जो भी चलाया, ये 2000, 4000, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो चाइना जिसको भारत जिसको एक चाइना के खिलाफ एसेट मान के चल रहा था अमेरिका, वो ट्रंप के आते आते हमारी दोस्ती होगी और कूल ऑफ होना शुरू हो गया। सेम टाइम पे इसने एक सी पैक को तोड़ने के बाद सी मैक के ऊपर भी चाइना से पंगे लेने शुरू कर दिए, पाकिस्तान से बेसिकली चाइना को निकलवा दिया। आज भी आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर आ रहा था अफगानिस्तान का पाकिस्तान, क्योंकि जो चाइना ने ब्रोकर किया था इनका आपस में मार कुटाई के बाद, काबुल में जो मीटिंग हुई और इनके 2 मिनिस्टर होके भी आए थे, तो यूएस ने मना कर दिया। यूएस नहीं चाहता चाइना को कोई भी इन्फ्लुएंस अंदर हो। तो जब ये चल रहा है सर, तो चाइना वाली गेम से तो भारत उसके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा। तो फिर उसने नेक्स्ट ड्रामा शुरू किया, जो पहलगाम का, जब याद है आपको, जब शुरू में बात हुई थी तो हम लोगों ने कहा था चाइना ने करवाया पाकिस्तान से। फिर एक बात आने निकली शुरू हुई कि इसमें अमेरिकन हाथ भी था, और वो मैप्स शैप्स और सैटेलाइट इमेजरी सारी आई। फिर इसने सीज फायर का ड्रामा किया, बातें करनी शुरू की, और जब वहां भी भारत ने उल्टे जवाब देने शुरू कर दिए, पार्लियामेंट में उठ के बोलना शुरू कर दिया, फिर ये टैरिफ पे आ गया। और टैरिफ पे चाइना से कुछ नहीं खरीदा तो हम फिर भी नहीं झुके। और वर्स्ट थिंग ये है सर कि जो भारत ने आज तक नहीं किया अपने डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड हिस्ट्री में, वो अभी भारत ने करना शुरू कर दिया। हमने जवाब देना शुरू कर दिया। राजनाथ सिंह साहब ने बॉस करके रेफर कर दिया, गडकरी साहब ने दादागिरी की बात कर ली। तो बेसिकली, और हमारा एनएस से बैठ के मॉस्को के अंदर अनाउंस कर रहा है एनएस से कि पुतिन साहब अभी भारत में आ रहे हैं। उधर से जो प्रोग्राम अभी 15 दिन बाद होना, उसकी पहले अनाउंसमेंट होगी जापान का ट्रिप, उसके बारे में बात की थी। तो ये करते करते अब उसके पास क्या बचा सर? उसको भी समझाने वाले बोलते होंगे, ट्रंप भी तो रोज सुबह मोदी उठता जी है, चाइना जा ही रहे हैं। स्टूपिड सा एक तो स्टेटमेंट देता है और दुनिया तेरे पे हंसती है। तो ऐसे कर, तू भौंकना बंद कर, एक कुत्ता बुला ले अपना पालतू कुत्ता, और उसको बोल तू भौंक हाथी के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट तो पाकिस्तानी मुनीर हो कोई हो, इनकी जरूरत नहीं है सर कि अमेरिका के अंदर खड़े होके इतनी बड़ी बात बिना अमेरिकन अप्रूवल के कर जाए। उसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं है सर। बाकी शायद कभी बाद में पता चलेगा। मुझे स्क्रिप्ट तो व्हाइट हाउस का लिखा हुआ लगता है सर, उतना ही ब्रैश जितना ट्रंप है।